हासिल करो, सुकून हासिल करो। अल्लाह ने बीवियों को बनाया है शौहरों के लिए। ये जो हमारे जुमला बोला जाता है ना कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, वो जुमला गलत नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान की बीवी किसी न किसी को बनाया है। अब ये अलग बात है, अल्लाह ने हमें और आपको हुक्म दिया है कि हम दीनदार और नेक रिश्ते को तलाश करें, और अगर हम नेक नियति के साथ अच्छा रिश्ता तलाश करेंगे अल्लाह उसमें बरकत रखेगा। अल्लाह कह रहा है कि हमने इस रिश्ते को सुकून का जरिया बनाया है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत डाल दी है। कोई खून का रिश्ता नहीं है शौहर और बीवी के दरमियान, खानदान अलग है, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अलग अलग मोहल्ले में रहते थे, कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। इतने अजनबी थे कि उस मर्द का उस सुकून हासिल करो, सुकून हासिल करो। इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी तुम अपने नबी की बीवियों के हालात भी पढ़ा करो। तुम्हारे नबी की बीवियों ने कैसे जिंदगी गुजारी है, जरा उनके हालात भी आप देखिए। हमारे नबी की बीवियां किसी बंगले में तो नहीं रहती थी, किसी फ्लैट में तो नहीं रहती थी। मस्जिद नबी के अंदर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, और ये कमरे इतने छोटे छोटे और मामूली थे। उन कमरों की छत इतनी ऊंची थी कि हाथ बढ़ाओ तो छत को टच किया जा सकता है। और खजूर के तनों के पिलर थे, और मिट्टी का फर्श था, और एक मामूली सी चटाई बिछी रहती थी, और एक खजूर के छालों का भरा हुआ चमड़े का तकिया रहा करता था। ये नबी के कमरे थे, ये नबी का सरमाया था, और उन्हीं कमरों में अल्लाह के नबी की बीवियां रहा करती थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, उन बीवियों ने वो हालात भी देखे थे। 2-2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा न जला करता था, 2-2 महीने तक खजूर खा करके और पानी पी करके अल्लाह के नबी और आपके घर वाले जिंदगी गुजार लिया करते थे, मगर किसी बीवी की जुबान पर कभी शिकायत का लफ्ज नहीं आया। इस्लाम इतना हकीर तो कभी न था, ईमान इतना सस्ता तो कभी न था कि किसी के आई लव यू बोल देने पर एक लड़की अपने ईमान को कुर्बान कर दे, किसी के मोहब्बत के तो मीठे बोल सुन करके एक लड़की अपने इस्लाम को छोड़ दे। ये दौर आज हम बदनसीबों को देखना पड़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, हमने तो तारीख में पढ़ा था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने फौजियों के साथ जब यहूदियों का मुकाबला कर रहे थे, जब बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के कब्जे से और सलीबियों के कब्जे से वो छुड़ा रहे थे, तो एक ऐसा दौर भी आया था कि यहूदियों ने अपनी लड़कियों को भेजा था, और उन लड़कियों ने मुसलमान फौजियों को बाकायदा ऑफर किया था अपने कपड़े को उतार करके, अपने जिस्म को बरहना करके उन मुसलमान फौजियों का ईमान खरीदने की कोशिश की थी। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वो फौजी उन लड़कियों के बरहना जिस्म को देखने के बावजूद नहीं पिघले। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐ यहूदी औरतों, हम तुम्हारे दामे फरेब में फंसने वाले नहीं है, हम तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं है, हम तुम्हारे चक्कर में आने वाले नहीं है। हम अल्लाह के लिए और हम इस्लाम के लिए ये काम कर रहे हैं। और जब तक उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के और सलीबियों के कब्जे से रिहा न कर लिया, तब तक उन्हें चैन की नींद ना आई। हमने तो वो दौर देखा था मेरे भाई। इस्लाम इतना हकीर तो कभी न था, ईमान इतना सस्ता तो कभी न था कि किसी के आई लव यू बोल देने पर एक लड़की अपने ईमान को कुर्बान कर दे, किसी के मोहब्बत के तो मीठे बोल सुन करके एक लड़की अपने इस्लाम को छोड़ दे। ये दौर आज हम बदनसीबों को देखना पड़ रहा है। जाड़े का मौसम चल रहा है, दिन छोटा हो चुका है, गर्मी के मुकाबले में रातें बड़ी हैं, दिन छोटा है, मौसम भी ठंडा है। अगर औरतें चाहें तो बड़ी आसानी से नफली रोजा रख सकती हैं। जो रमजान के छूटे हुए रोजे हैं वो चाहे तो वो रोजे इस मौसम में बड़ी आसानी से रख सकती हैं। मगर मेरी प्यारी माँ बहनों, आपके अंदर वो शौक ही नहीं है, वो जज्बा ही नहीं जो मरियम के अंदर था। अल्लाह कह रहा है याद करो जब मरियम अपने घर वालों को छोड़कर मस्जिद अक्सा के बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में चली गई। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। अल्लाह फरमाता है कि मरियम ने अपने बीच में और घर वालों के बीच में पर्दा लगा दिया, पर्दे में रह करके वो अल्लाह की इबादत करने लगी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमत्तल लहा बशरन सविया। हमने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा, और जिब्रील एक इंसान की शक्ल में, खूबसूरत इंसान की शक्ल में मरियम के पास आए। मरियम अकेली है, मरियम बंद कमरे में, कमरा लॉक है, और अचानक एक खूबसूरत इंसान, एक मर्द मरियम के सामने आ जाता है।